तो जो भी ये प्रयोग सारे किए तो जितने भी हो सकते थे, जितने जो ये प्रयोग किए तो उसमें समझ आया कि ये किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि आपको इन चीज़ों के ऊपर कभी भी पैसा खर्च करना नहीं चाहिए। तो मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि हमने क्या क्या प्रयोग किया कि किस तरह से हम सर्दी से इस को बचा सके। हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा फार्म। आज की जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि एक सर्दी सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि बायोफ्लोक में आप सर्दी का प्रबंधन कैसे करेंगे और जो मछलियों को आप ठंड से कैसे बचाएंगे। तो जब ये फार्म शुरू किया तो उस टाइम इतना सर्दी का किसी भी बायोफ्लोक वाले के पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि आप सर्दी से अपनी मछलियों को कैसे बचाएंगे। हाँ, अगर आपका फार्म नॉर्थ इंडिया में तो सर्दी में आपको दिक्कत आती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 4 से लेकर 6 तक चला जाता था। सर्दी जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमने बायोफ्लोक के कई प्रयोग किए। तो जो भी ये प्रयोग सारे किए तो जितने भी हो सकते थे, जितने जो ये प्रयोग किए तो उसमें समझ आया कि ये किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि आपको इन चीज़ों के ऊपर कभी भी पैसा खर्च करना नहीं चाहिए। तो मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि हमने क्या क्या प्रयोग किया कि किस तरह से हम सर्दी से इस को बचा सके। सर्दियों से बचाव के लिए हमने जो जो प्रयोग किए, जो जो चीज़ें इस्तेमाल की, मैं उसका वर्णन करूँगा। कौन सी फेल हुई और कौन सा जो प्रयोग था वो सक्सेस हुआ और कौन सा प्रयोग वो बिल्कुल फेल हो गया। तो आप इससे एक पूरा जान सकेंगे कि आपको अब ये सर्दी में आपने क्या करना है एक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो जो सबसे पहले एक विचार आया कि भाई अब जो टेम्परेचर है वो पानी का 6-7 चला जा रहा है, तो क्या करें। तो उसके लिए ये फिर एक ये हीटर बनवाया। जैसे आप पानी गर्म करते हो अपने बाल्टी में डाल के, ये 5 फुट का पूरा हीटर था। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था कि आप इसको अंदर डुबो दो, इसके अंदर पानी के अंदर डाल दो। जैसे आप सर्दियों में पानी गर्म करते हैं तो वैसे आप इसको गर्म कर सकें। पर इसको 2-3 दिन, इसको 4-5 दिन चला के रखा तो जो टेम्परेचर में के ऊपर कोई भी इसमें बदलाव आया, क्योंकि चक्कर क्या था कि पानी की जो मात्रा थी बहुत ज़्यादा थी और इससे ये प्रयोग सफल नहीं हो सका। लोग क्या करते हैं, मैंने देख रहा था वीडियो कि वो एक्वेरियम के जो हीटर होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप लगा लो। आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, वो किसी भी काम के नहीं है। जब ये जो सबसे बड़ा हीटर ये कामयाब नहीं हुआ तो वो छोटे छोटे हीटर आपके कामयाब नहीं हो सकते। अब जो दूसरा प्रयोग था ये, अब क्या सोचा कि भाई अब आपकी हवा आ रही है आपके एरिएशन से, तो आप उसको गर्म करके भेज दो। तो ये हीटर बनवाया। तो जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि एरिएशन में कि आपको लोहे का बनवाना है ये। तो हमने जब ये लोहे का बनवाया, ये आपको याद होगा ये एक प्रेशर पाइप है जो मैंने रिकमेंड करी थी कि आप लोहे का बनवाएं, इसको पीवीसी का ना बनवाएं। तो फिर क्या करा कि ये हीटिंग था, इसको हम इसके ऊपर ये दो लग गए थे, ये दो लगा दिए थे। तो इसको थर्मोस्टेट से जोड़ दिया था और इसका टेम्परेचर हमने 100 डिग्री के करीब कर दिया था कि जब ये 100 डिग्री के करीब पहुंचेगा तो ये ऑटो कट हो जाएगा। जब एयर इसकी निकल रही थी कोई इसकी 80-90 के करीब जो हीट होके हो रही थी। पर जब ये कंटिन्यूस चल रहा था तो इसको 1 महीना भी चला के देखा तो पानी के जो टेम्परेचर पे इसका कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। कोई 1 डिग्री आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री फ़र्क पड़ा होगा, पर इससे इसका फ़र्क पड़ा नहीं। पर इससे एक दिक्कत क्या हुई कि जब हम एयर गर्म कर रहे थे इससे, तो जब हम एयर को आप गर्म करते हो तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है। उससे क्या हुआ कि पानी तो जो गर्म होना था वो हुआ नहीं, पर उससे क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन जो डीओ की लेवल था, जो डीओ की मात्रा थी वो काफ़ी कम हो गई। तो जो एयर गर्म करने का ये भी प्रयोग बिल्कुल ही ये फेल था, तो इसके ऊपर भी नहीं है। तीसरा प्रयोग था कि आप शेड को आप पूरा ढक दे। मैं दिखाऊंगा आपको कि आपको शेड को पूरा, आपको पॉलीथीन से जो भी मिले, आपको तरपाल मिले, उसे ढक देना है। तो फिर एक बार जब हम पोल्ट्री फार्म में आपने देखा होगा कि चूज़ों को बचाने के लिए वो इस तरह की बुरादे की भट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी प्रयोग किया कि आप शेड ही गर्म कर दो। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि 2 डिग्री का फ़र्क पड़ा होगा, पर इसका खर्चा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपको बुरादा रोज़ लाना पड़ेगा, इसको भरना पड़ेगा, ये चलेगा, ये 8-9 घंटे चलता था। तो ये भी कोई विजिबल प्रयोग नहीं हुआ। जो ठीक रहा प्रयोग
वो ये था कि इस तरपाल से आप पूरा एयर टाइट कर दो, आप इसको बंद कर दो आप। तो क्या था कि जो ठंडी हवा है, जो कुछ भी है, वो आप इसके अंदर जानी बंद हो जाएगी। तो उससे क्या था कि इससे काफ़ी टेम्परेचर कंट्रोल होना शुरू कर गया हो गया। मैं ये नहीं कहता कि 20-25 पहुंच जाएगा आपका, 16 से लेकर 18 के बीच में तो ये रहेगा उससे। तो अगर आप जैसे अगर आपने शेड नहीं डाला हुआ तो 8 या 9 के करीब रहेगा, तो इससे 10 डिग्री का फ़र्क था। हाँ, अगर आपके पास पंगास है तो आपको ये पंगास अगर पंगास और रूपचंदा है तो ये भी आपका कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आपकी पंगास में जो सर्दी सहने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल नहीं होती, वो ख़त्म हो जाएगी। वो पंगास बिल्कुल भी सर्दी सह नहीं सकती। तो आप ये पंगास के ऊपर आपका भी कामयाब नहीं हो सकता अगर आपने पंगास रखी हुई है। तो जब भी अगर आपके पास पंगास है तो उसको आप नवंबर मिड तक आप निकाल दो, क्योंकि नवंबर मिड तक टेम्परेचर सही होता है। बायोफ्लो के सिर्फ 2 महीने मैं मानता हूँ कि ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, दिसंबर और जनवरी, वो भी नॉर्थ इंडिया में। तो जो आपने तरपाल लगानी है उसका एक, क्योंकि हवा आती रहेगी तो उड़ा सकती है, आपकी जो हीट बनी हुई है उसको ख़राब कर सकती है। तो करना क्या आपने पूरा ये तरपाल बंद करके, पूरा टाइट करके, ये मिट्टी जो आप देख रहे हो ये, आप इसे मिट्टी से इसको दबा दें ताकि जब भी कोई हवा आए तो उड़ ना सके। आपने ये पूरी टाइट करके लगानी है ताकि जो ऊपर से भी है इसकी स्ट्रेंथिंग बनी रहे। तो जैसे आप सारी देख रहे हो आप ये, तो अब जितना भी है ये हमने क्या कर रखा है कि इसको मिट्टी से बंद कर रखा है। इसमें अब थोड़े से पैच हैं क्योंकि ये पिछले साल की तरपाल थी, तो अब इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे हम। 15 नवंबर से पहले आप सर्दी का इंतज़ाम आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर है एकदम डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आप हरियाणा से हो तो आपको रोहतक और अम्बाला में ये आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। अब आप ये जो देख रहे हो ये तरपाल, ये बिल्कुल टाइट खींची हुई है, क्योंकि आपको बिल्कुल ये खींच के रखनी पड़ेगी। ये जैसे आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल खींची हुई है, तो उसके ऊपर से आपको रस्सी बांधनी पड़ेगी ताकि जब भी हवा चलती है तो ये उड़ती है। दिन का जो टेम्परेचर, क्योंकि अगर जब धूप आ रही है तो इसके अंदर काफ़ी टेम्परेचर हो जाएगा, जिससे जो पानी का टेम्परेचर है अगर रात को एकदम ठंड पड़ती है तो एकदम ना गिरे। तो ये कॉन्सेप्ट आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। बाकी मैंने जितने आपको चीज़ें दिखाई हैं, हीटर दिखाया, वो एयर को गर्म करने वाला दिखाया, या वो जो बुरादा भट्ठी दिखाई, वो आपको विजिबल नहीं है, आप उस पर पैसे ना खर्च करें। ना तो ये कभी बल्ब ऊपर जगाने से, आप बल्ब ऊपर, कई लोग बोलते हैं कि आप बल्ब ऊपर जगा दो, कोई बोलेगा कि कुछ डाल दो, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना है। सिर्फ इसका एक इलाज, आप इससे आप ढको तो इससे होगा। अब अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि आपने सर्दी में अब क्या क्या उस टैंक के पैरामीटर कैसे सेट करने हैं, क्योंकि सर्दी में एक दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि जो पीएच है वो एकदम शूट करेगा। अब क्योंकि टेम्परेचर की वेरिएशन होगी तो पीएच शूट करेगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप भी वाटर प्रिपरेशन सर्दी में आपको कैसे करनी है, और हमारी बातों को इतने ध्यान और शांति से सुनने के लिए अनुग्रहित हूँ। आशा करता हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो जो ये नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद कर सकें। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।